तो अभी तक हमने बात की कैसे यहां पर महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को खुली चुनौती दी युद्ध की और कैसे यहां पर मसूद ने दिल्ली को जीता। ये सब चर्चा हमने पिछली वीडियो में की नहीं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे यहां पर महाराज सुहेलदेव ने 21 राजाओं का संघ बनाकर सालार मसूद से एक भयंकर युद्ध किया और इस भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति की उन्होंने रक्षा की नहीं। तो वीडियो एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहां पर सालार मसूद दिल्ली को जीतकर वहां 6 महीने निवास करता है। दिल्ली को तब ढिल्कापुरी कहा जाता था। यहां इस युद्ध से सेनापति गोवर्धन बचकर निकल जाते हैं क्योंकि उनको एक आशा थी कि बाद में फिर बिखरे हुए सैनिकों को इकट्ठा करके और फिर पलटवार किया जा सकता है सालार मसूद पर। इसलिए वे जो बिखरे हुए तोमर सैनिक थे उनको इकट्ठा करने में लग जाते हैं और एक उम्मीद में कि फिर वे पलटवार करेंगे सालार मसूद पर। सालार मसूद अब दिल्ली से कन्नौज पहुंचता है। कन्नौज पहुंच के इसने अपनी सेना के 3 भाग कर दिए और तीनों भागों को यहां वाराणसी, गोपामऊ और तीसरा श्रावस्ती पर आक्रमण करने के लिए भेजा। श्रावस्ती पर इसको विशेष आक्रमण करना था, इसलिए इसने अपने पिता को ही वहां का सेनाध्यक्ष बनाया। सालार साहू स्वयं सेनापति बनकर यहां श्रावस्ती पर आक्रमण करने के लिए निकलता है। यहां मसूद टिका हुआ कन्नौज में, सेना निकल चुकी है और वहां सुहेलदेव क्या कर रहे हैं। सुहेलदेव विगत 6 वर्षों से, क्योंकि सालार साहू से जो युद्ध हुआ वो दिसंबर 1032 में ये युद्ध हुआ था, तो यहां पर 6 वर्षों से जब मल्लदेव वीरगति प्राप्त हुए उसके बाद से ही महाराज सुहेलदेव लग गए अपनी सेना को सशक्त करने में, क्योंकि उनको पता भावी युद्ध होना ही है। ये राक्षस, ये तुर्क फिर आएंगे, इनसे लड़ना पड़ेगा। तो यहां पर सुहेलदेव पूरी तैयारी कर रहे हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद वे श्रावस्ती के राजा बन चुके हैं। अब यहां पर महाराज सुहेलदेव ने छोटे मोटे आसपास के 21 राजाओं को मिलाकर एक संघ भी बनाया है। तो यहां पर महाराज सुहेलदेव तत्पर हैं किसी भी युद्ध के। अब यहां पर मसूद का पिता सालार साहू घाघरा नदी को पार करता है। घाघरा नदी को जैसे ही पार करता है, सामने यहां महाराज सुहेलदेव अपनी सेना को लेकर खड़े थे स्वागत के लिए। अच्छा, तुर्कों ने ये नहीं सोचा था, तुर्कों को ये नहीं पता थी कि इतनी बड़ी सेना सशक्त रूप से उनका मुकाबला करने के लिए खड़ी होगी। वे तो सोच रहे थे कि बस अभी जीत करा, इसलिए तो उसने 3 भाग किए अपनी सेना के, नहीं तो श्रावस्ती पर ही पूरी सेना भेजता। तो मसूद को ये गलतफहमी थी, लेकिन यहां पर महाराज सुहेलदेव खड़े हुए हैं। बस क्या था, नगाड़ों की चोट हुई, रणधुंदुभियां बज उठी, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ही श्रावस्ती के वीर टूट पड़े। तुर्कों पर भयंकर वहां युद्ध शुरू हुआ। घाघरा नदी के तट पर श्रावस्ती के वीरों ने अपना चरम का प्रदर्शन किया। अद्भुत युद्ध चला, लेकिन वो युद्ध चलता कितना, यहां एक पहर में ही युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। या महाराज सुहेलदेव भारी पड़ रहे थे, तुर्क भागने लगे, जिस पुल से आए थे उसी पुल से भागने लगे। पुल में भी उन्होंने आग लगा दी, नदी में कूदकर भाग रहे हैं, लेकिन यहां महाराज सुहेलदेव किसी को नहीं छोड़ने वाले थे। अंततः भागते हुए सालार साहू की छाती को भी यहां भाला चीर जाता है। सालार साहू की मृत्यु के बाद तुर्कों के पूरी तरीके से यहां पैर उखड़ गए। ये युद्ध महाराज सुहेलदेव ने जीत लिया, लेकिन जैसे ये खबर यहां सालार मसूद के पास पहुंची, वो तिलमिला गया, क्योंकि उसको इतनी उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता ही इस युद्ध में मारा जाएगा। लेकिन मसूद बहुत चालाक व्यक्ति है। मसूद ऐसे ही इतना भीतर तक भारत में नहीं घुसा, मसूद बहुत चालाक था। मसूद को यहाँ के राजाओं की नीति नियम पता थी, इसलिए ये वो नीति नियम अपनाता था कि यहाँ के राजा सोच भी न पाए। यहाँ के राजाओं को जो कायरता लगती थी, ये उस नीति नियम को अपनाता था और यहाँ पर उनको फंसा कर मार देता था। आगे मैं उसका वर्णन करूंगा। यहाँ पर अब मसूद ने पूरा 1 साल लिया, 1 साल यहाँ पर पूरी तैयारी की नहीं और जनवरी 1034 में ये कन्नौज से निकला श्रावस्ती पर आक्रमण करने के लिए। अब की बार इसके पास पूरी सेना है। महाराज सुहेलदेव से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता है, लेकिन वहां पर महाराज सुहेलदेव भी बैठे अपने भाई का प्रतिशोध लेने के लिए, सोमनाथ मंदिर का प्रतिशोध लेने के लिए। तो यहां पर महाराज सुहेलदेव तत्पर है। ये सेनापति गोवर्धन को खबर मिली कि महाराज सुहेलदेव नाम के किसी राजा ने यहाँ तुर्कों को बुरी तरीके से परास्त किया। बस क्या था, गोवर्धन को एक आशा लगी। गोवर्धन यहाँ जो उन्होंने तोमर सैनिक इकट्ठे किए तो उनको लेकर दौड़ पड़े श्रावस्ती की ओर। श्रावस्ती में पहुंचे, यहाँ पर महाराज सुहेलदेव ने बड़ा स्वागत किया ना गोवर्धन का, क्योंकि गोवर्धन बड़े महत्वपूर्ण थे। गोवर्धन इन तुर्कों की सेना से 1 महीने लड़ चुके हैं। 1 महीने दिल्ली में जब युद्ध हुआ तो वे लड़ चुके हैं। इनके नीति नियम सिद्धांत वे जानते हैं, कितने धूर्त हैं। तो यहाँ पर इसकी सहायता मिलने वाली थी महाराज सुहेलदेव को। तो महाराज सुहेलदेव ने एक सेना का अध्यक्ष बना दिया यहाँ गोवर्धन को। अब यहाँ पर महाराज सुहेलदेव ने और भी तो अपने दूत भेजे राजाओं से सहायता के लिए, और यहाँ पर कहानी आती है कि एक दूत पहुंचा राजेंद्र चोल के पास। दूत बनकर स्वयं यहाँ पर गुरु काशीनाथ गए थे। काशीनाथ स्वयं राजेंद्र चोल के पास जाते हैं। राजेंद्र चोल उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली राजा थे।
राजेंद्र चोल दक्षिण से और उत्तर तक उन्होंने पूरा भाग जीत लिया। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह थी कि न तो सालार मसूद और सालार मसूद का जो मामा था महमूद गजनवी, वो भी यहाँ पर राजेंद्र चोल की सीमा में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाया था। अगर वो सीमा में घुस जाता, एक समय ऐसा आया था जब राजेंद्र चोल और महमूद गजनवी 200 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन महमूद गजनवी की बुद्धि खराब नहीं थी कि यहाँ राजेंद्र चोल से वो लड़ने जाए, क्योंकि राजेंद्र चोल के पास जो सेना थी वो आक्रामक सेना थी। वहां तक अहिंसा की चोट नहीं पहुंची थी। उत्तर भारत को जो दीमक की तरह चाट गई वो थी अहिंसा। ये तुर्क कौन थे? ये तुर्क बौद्ध थे। बौद्ध होने से पहले ये तुरुस्क थे। तुरुस्क उस देश को कहा जाता है जिसके नाम पर इनका नाम तुर्क पड़ा है। तुर्वसु के ये वंशज थे, पहले हिंदू थे, उसके बाद फिर ये बौद्ध बन गए। बौद्ध होने के बाद फिर ये कन्वर्टेड मुस्लिम बन गए। तो ये कौन थे? सब हिंदू बौद्ध यही तो थे। तो यहां पर लेकिन जो दक्षिण भारत था वो अहिंसा से बच गया। तो वहां की जो हिंदू सेना थी वो अब भी उतनी ही आक्रामक थी, अब भी उतनी निर्दयी थी, क्योंकि हमने अपने देवी देवताओं का शस्त्र सहित पूजा करी है। शस्त्र अस्त्र किस लिए? क्योंकि शस्त्र से ही शास्त्र की रक्षा होती है। तो यहां पर अब राजेंद्र चोल ने आश्वासन दिया काशीनाथ को कि वे सहायता जरूर करेंगे। अब यहां पर सालार मसूद अपनी विशाल सेना को लेकर घाघरा नदी पार करता है और बहराइच के मैदान में जाकर ये अपना शिविर लगाता है। बहराइच के इसी मैदान में यहाँ पर एक सूर्य मंदिर था, बड़ा भव्य सूर्य मंदिर था। उसके पास ही एक विशाल सरोवर था और वहां पर मान्यता थी कि उस विशाल सरोवर से कोई भी अगर जल पीता है तो उसके रोग वहां पर कट जाते हैं। तो वहां पर जो उसने सूर्य मंदिर को लूटा और सूर्य मंदिर को पूरी तरीके से उसने वहां पर निस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन इसको वो जगह इतनी पसंद आई थी कि चार्ल्स बेनेट लिखते हैं कि वहां पर मसूद ने अगर ये युद्ध जीत जाता तो यहां घोषणा की थी कोई एक मस्जिद बनवाएगा और अपने लिए एक आराम गाह वहां पर बनवाएगा। लेकिन उस युद्ध में ये मारा गया, इसलिए इसकी वहां पर कब्र बनाई गई और बाद में वो दरगाह बन गई। और मजे की बात यह है कि हिंदू भी उसको पूजते हैं, मुस्लिमों से ज्यादा पूजते हैं। इसकी बात मैं विस्तार से अंत में करूंगा। तो यहां पर सालार मसूद उस आश्रम में रुकता है। पहले बाला ऋषि का ये आश्रम था, ये मंदिर यहाँ पर जो बना हुआ था। यहाँ से अब वो श्रावस्ती पर आक्रमण करेगा। वहां महाराज सुहेलदेव अपनी विशाल सेना को लेकर तत्पर हैं युद्ध के लिए। बहराइच के मैदान में 15 जून 1034 को यहाँ दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। लेकिन ये मसूद कितना धूर्त था आपको इससे पता चलेगा कि मसूद ने बहुत सारी यहाँ गैयाएं इकट्ठी कर रखी थी। गैया क्यों इकट्ठी कर रखी थी? ताकि जब अगले दिन युद्ध हो तो ये गायों को आगे करे और उनके पीछे तीरंदाज करे। तीरंदाज गायों का आश्रय लेकर यहाँ हिंदू सेना पर तीर बरसाएं, क्योंकि हिंदू गायों को नहीं मारेंगे, गायों पर प्रहार नहीं करेंगे। तो ये करता आया था ऐसा। यहाँ पर गोवर्धन जानते थे, गोवर्धन ने ये खबर महाराज सुहेलदेव को दी। महाराज सुहेलदेव ने यहाँ कर्णदेव चंदेल जो कि एक सेनापति थे एक और टुकड़ी के, उनको यहाँ पर भेजा। रात्रि में बड़ा भयंकर यहाँ युद्ध होता है, लेकिन गायों को वहां से छुड़ा लिया जाता है। अब इसके पास मसूद के पास केवल एक रास्ता था कि सीधे सीधे युद्ध किया जाए। वहां महाराज सुहेलदेव भी तत्पर थे ऐसे युद्ध के लिए। दोनों ओर सेनाएं सज गई। यहाँ महाराज सुहेलदेव ने अंतिम वीरोचित उद्बोधन अपनी सेना को दिया। यहाँ महाराज सुहेलदेव गरजते हुए अपने सैनिकों से बोले, सामने खड़ी ये तुर्कों की सेना, ये राक्षस आज तत्पर हैं हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को कुचलने के लिए। अगर आज हमने अपने प्राणों का मोह किया, अगर आज हम चूक गए तो ये हमारे बच्चों को अपने भालों पर टांग ले जाएंगे। ये हमारी बहन बेटियों को ले जाकर गजनी के बाजारों में बेचेंगे। आज अपने प्राणों का मोह मत कर ले, आज जूझ जाना, क्योंकि अगर आज नहीं जूझे तो फिर कुछ नहीं बचेगा बचाने को। यहाँ पर महाराज सुहेलदेव ने बड़ा वीरोचित उद्बोधन दिया। बस क्या था, यहाँ शूरवीरों की भुजाएं फड़क उठी। हर हर महादेव का उद्घोष आकाश में रणधुंदरी बज गई, नगाड़े बज गए। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ श्रावस्ती के वीर इन तुर्कों पर टूट पड़े। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। महाराज सुहेलदेव ने अपनी सेना की 4 टुकड़ी बनाई थी और एक रिजर्व सेना उन्होंने रखी थी, क्योंकि रिजर्व सेना रखनी जरूरी थी। यही मसूद करता था। मसूद की भी नीति यही होती थी कि वो रिजर्व सेना कई सारी रखता था, ताकि जब सेना यहाँ पर हारने लगे, थकने लगे सामने शत्रु की, तो वो बाद में अपनी नई सेना को वहां पर चार्ज देता था। तो यहाँ पर महाराज सुहेलदेव ने अपनी नई सेना रख रखी है। यहां पर एक और नीति होती थी मसूद की। मसूद क्या था कि अपने सैनिकों को पीछे हटने देता था, ताकि जब पहली चोट होती थी, पहली चोट भारत के सभी राजा, सभी सेनापति, सभी योद्धा बड़ी भयंकर करते थे। उनका ये मानना होता था कि पहली चोट अगर आपने अच्छी सी कर दी तो युद्ध आपके पक्ष में आ जाएगा। यही तो हुआ महाराणा प्रताप के साथ जब हल्दीघाटी का युद्ध हो रहा था। पहली चोट में दौड़ा दिया कई किलोमीटर तक मुगल सेना को। तो पहली चोट पर हमारा विश्वास ज्यादा था। तो
मसूद जानता था पहली चोट को सह लो, पीछे हटो, धीरे धीरे पीछे हटते जाओगे, उनका उत्साह बढ़ेगा और फिर यहाँ पर उनको एक गोल घेरे में, एक चक्रव्यूह में फंसा लो और उस चक्रव्यूह में फंसाकर हिंदू सेना को काट दो। यहाँ पर कर्णदेव चंदेल ने बड़ा जोर का एक पहली चोट की नहीं, यहाँ पर टूट पड़े तुर्कों पर, तुर्कों के पैर उखड़ गए, तुर्क पीछे हटने लगे, कर्णदेव चंदेल का और उत्साह बढ़ा, या सैनिकों का उत्साह बढ़ गया, सैनिक यहाँ पर तुर्कों को दौड़ाने लगे और धीरे 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 करके वे तुर्कों के ही जाल में फंस गए। कर्णदेव चंदेल अपनी सैनिक टुकड़ी को लेकर पूरी तरीके से तुर्कों के घेरे में आ गए। अब यहाँ पर श्रावस्ती के वीर वीरगति पाने लगे। जब ये ऐसा देखा महाराज सुहेलदेव ने, अब एक ही विकल्प था कि महाराज सुहेलदेव अपनी जो रिजर्व सेना है उसको चार्ज दे। तब यहाँ पर महाराज सुहेलदेव ने अपनी आरक्षित सेना को कर्णदेव चंदेल के लिए भेजा। यहाँ पर सेना जाती है, कर्णदेव चंदेल के साथ मिलकर युद्ध करती है और उनको वहां से निकाल कर लाती है। यह युद्ध भयंकर होता जा रहा था और इतना भयंकर हुआ कि यहाँ तुर्क और जो हिंदू सेना थी एक दूसरे में भीतर तक समा गई। भयंकर युद्ध चल रहा था। यहाँ पर ये तुर्क लड़ रहे थे इस सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए, लेकिन वहां पर श्रावस्ती के वीर जूझ रहे थे अपने अस्तित्व, अपनी अस्मिता के लिए। यहाँ पर भयंकर युद्ध चला, धरती शवों से पट गई। धीरे धीरे करके श्रावस्ती की सेना थकने लगी। वहीं पर मसूद ने अपनी जो रिजर्व सेना थी उसको चार्ज दिया। यहाँ पर मसूद की घुड़सवार सेना जो कि ताजी थी वो एकदम से आकर टूट पड़ती है श्रावस्ती की सेना। अब यहाँ पर युद्ध की बाजी ही पलट गई। जो बाजी पहले सुहेलदेव के हाथ में थी वो बाजी यहाँ पर अब मसूद के हाथ में जाने लगी। धीरे 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 करके मसूद यहाँ पर भारी पड़ने लगा, धीरे धीरे करके अब तुर्क भारी पड़ने लगे। यहाँ पर श्रावस्ती के वीर भी तब तक जूझ रहे हैं जब तक कि उन्हें महाराज सुहेलदेव का वो ध्वज दिखाई दे रहा है। उससे पता चल रहा है कि महाराज सुहेलदेव अभी भी रणभूमि में हैं, अभी भी वे लड़ रहे हैं। महाराज सुहेलदेव जब तक रणभूमि में तब तक कोई भी वीर पीछे पैर नहीं रख सकता, पीछे नहीं हट सकता। यहाँ पर महाराज सुहेलदेव को भी भाले तीर तलवारों ने छत विक्षत कर दिया है, लेकिन महाराज सुहेलदेव जैसे कोई घायल सिंह विचरता है वैसे रणभूमि में विचरण कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर महाराज सुहेलदेव जूझ रहे हैं। उनके साथ ही यहाँ पर उनके सेनापति गोवर्धन, सेनापति कर्णदेव चंदेल, सेनापति वीरभूम, ये सभी वीर अपने अपने मोर्चों पर जूझ रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। बस ये युद्ध तब तक होगा या तो विजय मिले या वीरगति प्राप्त हो। लेकिन धीरे धीरे करके तुर्कों के पक्ष में पूरा युद्ध जा चुका है। धीरे धीरे करके हम तुर्क भारी पड़ चुके हैं। ये युद्ध अब समाप्त कब हो जाए ये नहीं पता। यहाँ पर महाराज सुहेलदेव पूरा जी जान लगा रहे हैं। तभी एक और सेना का प्रवेश होता है, एक और ताजी सेना यहाँ प्रवेश करती है युद्ध के मैदान में। महाराज सुहेलदेव ने देखा तो जो आशा थी, जो थोड़ी बहुत आशा बची थी, वो भी यहाँ पर बिल्कुल धूमिल हो जाती, क्योंकि एक और ताजी सेना का अब मुकाबला नहीं कर सकती श्रावस्ती सेना। महाराज सुहेलदेव समझ जाते कि अब युद्ध अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचने ही वाला है। लेकिन तभी वहां पर हर हर महादेव का उद्घोष सुनाई देता है। जिसको महाराज सुहेलदेव तुर्की सेना समझ रहे थे वो चोल सेना थी। यहाँ पर सेनापति नरसिंहदेव अपनी चोल सेना को लेकर टूट पड़ते हैं तुर्कों पर। फिर क्या था, महाराज सुहेलदेव के साथ जो उनकी सेना निरुत्साहित हो रही थी, एकदम से उत्साह आ गया। सभी ने यहाँ पर जय घोष कीना, हर हर महादेव का उद्घोष करके ये भी इन तुर्कों को काटने लगे। महाराज सुहेलदेव ने खुली छूट दे दी, खुला आदेश दे दिया, एक भी तुर्क यहाँ से बचना नहीं चाहिए, एक भी तुर्क यहाँ से लौटना नहीं चाहिए। बहराइच का मैदान अब तुर्कों के लिए कब्रगाह बनने वाला था। यहाँ ये क्या करता था, मसूद भी यही करता था और इसके जो पूर्वज आए, इसके बाद जो आए, वो भी यही करते थे। हमारे यहाँ के राजा दया करके इनको छोड़ देते थे, फिर ये इकट्ठा होकर फिर आक्रमण करने के लिए आ जाते थे। लेकिन मसूद क्या करता था, किसी भी राजा के साथ इसने किसी भी सैनिक को नहीं छोड़ा। जो भी बंदी बना लिए जाते थे उनको भी बाद में कटवा देता था। यही यहाँ पर महाराज सुहेलदेव इस मसूद के साथ, इसकी तुर्की सेना के साथ करने वाले थे। भयंकर युद्ध चला। अब क्या था, तुर्कों के पैर उखड़ गए, तुर्क यहाँ पर भागने लगे। अंततः मसूद और महाराज सुहेलदेव का आमना सामना हुआ। सुहेलदेव को इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। वे भी अपने भाई का प्रतिशोध, वे भी अपने महादेव के मंदिर का प्रतिशोध लेना चाहते थे। बस क्या था, जब तक ये मसूद संभलता वार करता तब तक तो यहाँ पर महाराज सुहेलदेव का भाला इस मसूद की छाती चीर चुका था। यहाँ पर मसूद के मरते ही तुर्की सेना पूरी तरीके से निरुत्साहित हो गई। यहाँ हिंदू सेना ने तुर्की सेना को बुरी तरीके से काट दिया। बहराइच का मैदान यहाँ महाराज सुहेलदेव के नाम हो गया। महाराज सुहेलदेव ने सभ्यता संस्कृति को बचा लिया। राजेंद्र चोल की वो सेना पास के अंग देश से आई थी, क्योंकि यहाँ पर मुहिम चल रही थी, यहाँ पर उनके सूबेदार थे। उन्होंने अपनी सैनिक टुकड़ी को केवल इस युद्ध के लिए भेजा था।
ऐसी यहाँ पर मान्यता आती है। लेकिन जो भी हो, महाराज सुहेलदेव ने साहस के साथ अपने धर्म की रक्षा की। यहाँ पर मसूद मारा गया, लेकिन आश्चर्य की बात क्या है कि मसूद की कब्र वहीं पर बनाई गई। जो ये चाहता था कि बालार जो आश्रम था, सूर्य मंदिर था, जो इसने तोड़ा था, वहीं पर इसकी कब्र बनाई गई। और बाद में 200 वर्ष बाद वहां पर फिरोज शाह तुगलक आता है, वो इसको दरगाह बना देता है। और आश्चर्य की बात कि वहां पर मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू जाते हैं। उसको चमत्कारी बाबा कहते हैं, गाजी बाबा कहते हैं, गाजी मियाँ कहते हैं। गाजी का मतलब अगर आप पढ़ लोगे तो शर्मा जाओगे। गाजी का मतलब है जो इन हिंदुओं को, इन काफिरों को मारने के लिए उद्यत था, जो इन काफिरों को मारने के लिए निकला था। गाजी का मतलब यही है, इन काफिरों को जिसने जीता। वहीं पर जाकर हिंदू पूजा कर रहे हैं, भाईचारे की मिसाल दे रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि अगर आप वहां जाओगे तो वहां की जो लोकल किंवदंती है वो क्या है, वो सबसे भयंकर है। लोकल किंवदंती ये है कि यहाँ पर जो सालार मसूद था, बस खाली बहराइच के मैदान में दिल बहलाने के लिए आया था, शिकार खेलने के लिए आया था। तो वहां की जो प्रजा है वो यहाँ पर सालार मसूद के पास जाती, कहती कि हमारा राजा बड़ा क्रूर है। हमारा राजा कौन? महाराज सुहेलदेव। सुहेलदेव के लिए कहते कि बड़ा क्रूर राजा है, हमें आप रक्षा कीजिए। तब यहाँ पर मसूद सुहेलदेव से लड़ता है और यहाँ पर लड़ते हुए वो वीरगति प्राप्त कर जाता है। तो ऐसी किंवदंती है, आप देखो यूट्यूब पर खोलकर। और सालार मसूद केवल एक एग्जाम्पल नहीं है। बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा जलाई, महाराज प्रथु ने जिसको मार मार कर भगाया, वो एक वीडियो बनाई है मैंने। उस बख्तियार खिलजी की भी कब्र पर हिंदू जाकर उसकी पूजा करते हैं। तो और भी यहाँ पर इस देश में आपको सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, उदाहरण मिल जाएंगे, जहाँ पर हिंदू जाकर ऐसे विधर्मियों की पूजा करते हैं। यहाँ पर महाराज सुहेलदेव ने इस युद्ध को जीत लिया, सनातन संस्कृति की रक्षा की नहीं। हालांकि इतिहास ने उनको भुला दिया, उनको एक मिथक कैरेक्टर कह दिया, वो तो थे ही नहीं यहाँ पर, वो तो सब बकवास है। तो फिर ये गाजी मियाँ, ये सालार मसूद कहाँ से आ गया? अगर वे नहीं थे तो इसको किसने मारा? सालार मसूद मारा गया इस वजह से महाराज सुहेलदेव याद रहे। अगर सालार मसूद की कब्र नहीं होती, दरगाह नहीं होती, तो सुहेलदेव को कोई याद करने वाला नहीं था। ऐसा इतिहास है हमारा कि हमने जीते हुए युद्धों को भुला दिया, हारे हुए युद्धों को हमने गले से लगा लिया कि ये युद्ध हुए, यहाँ पर हमने शौर्य का परिचय दिया है। ऐसी हमारी सभ्यता संस्कृति रही। तो यहाँ पर महाराज सुहेलदेव ने बड़ा ही सुंदर शासन करते हैं और एक अद्भुत राज्य उनका स्थापित होता है। इस युद्ध के बाद तुर्क करीब करीब यहाँ पर इस भारत में 70 वर्ष तक आक्रमण नहीं करते। 70 वर्ष तक तुर्क यहाँ भारत की ओर देखते तक नहीं। तो ये मैंने सारा इतिहास सुनाया महाराज सुहेलदेव का। इससे भी पीछे 2 वीडियो है महाराज सुहेलदेव की, वो भी आप जरूर सुने। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करें। शेयर करोगे तभी जानकारी दूसरे भाइयों तक पहुंचेगी। यहां तक आपने इस वीडियो को सुना, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।